She was not the deserving winner. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुनव्वर ऐसी हरकत करेगा। मेरे को नहीं पड़ता फर्क ना, मेरे हिसाब से एल्विश को पड़ता। पायल से पूछा स्टेज पे आते कि आर यू फाइन, तू ठीक है? ठीक है यार, पहले निकल के फिनाले उस चीज़ का दुख है। मुंह है तो बस बोलो बोलो, उसमें कोई सेंस होता ही नहीं है यार। देखिए मैं जीता, देखिए अगर देखा जाए तो मेरी दोस्त ने ट्रॉफ़ी जीता है, तो वो जीती मैं जीता, एक ही बात। मेरी भमाई ने ट्रॉफ़ी जीता है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उसने जीता और उसको ट्रॉफ़ी की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने लोगों का दिल जीता हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वही मेरे लिए बड़ी बात है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अच्छा किया, लोगों को मैं पसंद आया और मैं टॉप 2 तक पहुँचा। रणवीर भाई जैसे कंटेस्टेंट को हम लोग ने पीछे छोड़ दिया, तो मेरे लिए अचीवमेंट है। मैं उनके लिए कुछ क्रिएटिव चीज़ करूँगा। मैं कुछ ऐसे गाने बनाऊँगा जो उनको पसंद आए, जो वो रिलेट कर पाए। और मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो अब मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, बल्कि उनके लिए मैं मेहनत करके कुछ ऐसे गीत बनाऊँगा जो उनको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैं मीटिंग्स वगैरह शुरू करूँगा, डायरेक्टर से मिलूँगा। मेरी स्टोरी मुझे पता है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसको मैं एकदम क्रिएटिवली बहुत अलग तरीके से काम करना चाहूँगा। मेरे इनपुट्स रहेंगे उसमें, और अगर अब फिल्म बनेगी तो वो धमाकेदार रहेगी, उसमें सब कुछ रहेगा लेकिन उसमें सच्चाई रहेगी। उसमें फिक्शनलाइज करके कोई और मुद्दे को मिला जुला कर या कुछ भलती ट्रिप नहीं करूँगा। लेकिन इस बार जो भी कुछ होगा कंट्रोल्ड होगा, और उसमें मेरे इनपुट्स भी रहेंगे, उसको हम उस तरीके से बनाएंगे और इंशाल्लाह लोगों को बहुत पसंद आएगी। अभी तक मुझे एक्टर्स की उतनी नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं शायद खुद एक्ट करूँ। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन सना ने मुझे समझाया कि वो रोस्ट कर रहा था तुझे, तो उसको वैसे वे में मत ले। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुनव्वर ऐसी हरकत करेगा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। पहले मुझे बुरा लगा, लेकिन सना ने मुझे समझाया तो मैं समझ गया। और वो रोस्ट है, तो रोस्ट में इंसान कुछ भी बोलता है, तो उस बात को मैं नज़रअंदाज करना चाहता हूँ। ज़रूर बरकरार रखूँगा। भमाई इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इन बिग बॉस, और हम इस दोस्ती को कायम रखेंगे, बरकरार रखेंगे। और वो जीती है तो मुझे खुशी हुई है, और हम साथ मिलके मचाएंगे। Well, the journey has been like a roller coaster ride, mentally, physically, emotionally, and all I can say is that after 42 days of difficult captivity, cut off from family, friends, and the world, I think I've come out a stronger man. नहीं, ट्रॉफ़ी जीतना और 25 लाख जीतना दोनों ऐसी चीज़ें थी जो मैंने शो के दौरान कुछ ऐसे टर्न ऑफ इवेंट्स हुए कि मेरे अंदर जो जज्बा और चाह जागी वो जीतने की। नहीं तो आई थिंक हाफ द शो तो मैं सिर्फ पूरा शो एक्सपीरियंस करना चाहता था फाइनलिस्ट तक पहुंचने के लिए, टॉप 5 तक पहुंचने के लिए, और वो उसमें मैं सफल हुआ हूं। नॉट जस्ट दैट, टॉप 3 तक पहुंचा। बट बाकी मुझे इतना पता था कि ये शो वोटिंग बेस्ड है, और वोटिंग मेरा हमेशा से ही वीक पॉइंट है, बिकॉज मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस उतनी नहीं है। तो इस चीज़ का मुझे एहसास शुरू से था, और जब मेरी एलिमिनेशन हुई आई वाज नॉट वेरी सरप्राइज्ड, और ना ही मैं ना जीतने पे कोई डिसअपॉइंटेड हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर द एक्सपीरियंस दैट आई केम फॉर, और जो एक्सपीरियंस मैं लेने आया था वो लेके मैं जा रहा हूँ। थिंग इज़, मैं 42 डेज़ में मैंने अभी तक अपना फ़ोन नहीं खोला है। वो अब अगला पूरा हफ्ता मेरा ख्याल उसमें जाएगा, मुझे अपने मैसेजेस, ईमेल्स, सोशल मीडिया कैचअप करने के लिए। क्या इस शो में हुआ, क्या दिखाया गया, क्या लोगों ने उस पर रिएक्ट किया, ये सब मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। वो अब मेरे लिए खुलासा शुरू होगा कल से। बिल्कुल, मैं देखना एटलीस्ट जो रिकैप्स होते हैं जो 1 आवर वाले, मैं ऑब्वियसली लाइव फीड तो अब मैं नहीं देख पाऊँगा, बट जो रिकैप्स है मैं ज़रूर देखूँगा आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके, बिकॉज मैं जानना चाहूँगा कि ऑडियंस ने क्या देखा वर्सेस क्या हुआ। सो ये मैं कंपेयर करने ज़रूर देखना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस की दया दृष्टि और वोटिंग जो ऑडियंस ने उनके लिए की है, उसको सर आँखों पर मैं रखता हूँ। हालांकि अकॉर्डिंग टू मी शी वाज नॉट द डिजर्विंग विनर। मीट माय सन ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली बात है, टॉप 5 तक पहुंची और ट्रॉफी ले नहीं पाई। मेरे से ज़्यादा मलाल तो नेजी को होगा, जो बिल्कुल करीब था और
क्योंकि बोलते हैं ना ट्रॉफी एक ही जीतता है, बाकी लोग तो चलो कोई बात नहीं, बट आई एम हैप्पी ऑल्सो कि टॉप 5 तक पहुंची। यहाँ पे पहुंचने की भी बहुत बड़ी बात है। मेरे चाहने से तो नहीं होता कुछ, बट हाँ डिसीजन पब्लिक ने लिया बहुत सही लिया। वो लड़की पहले दिन से बोलती थी कि भाई मेरे को चाहिए ट्रॉफी, और उस लड़की को ट्रॉफी मिल गई, तो आई एम वेरी हैप्पी। और बेस्ट ऑफ विशेज़ फॉर सना जी। बिल्कुल चाहती थी, मैं तो चाहती थी कि अरमान जी ये शो जीते, और जब अनिल सर के साथ जो 2 बंदे खड़े थे उनमें से अरमान जी एक पहले हो, बट ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। नॉमिनेशन होना, एलिमिनेशंस होना, ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, और ये गेम पे और पब्लिक के हाथ में है। तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट अरमान जी नहीं थे तो मैं थी टॉप 5 में। आई एम हैप्पी। तो भाई जब से जैसे मैं घर से निकली, जिस टाइम पे मैं घर से निकली, तो मैंने आते ही सबसे पहले पायल से पूछा स्टेज पे आते कि आर यू फाइन, तू ठीक है? उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो भाई मैंने पूछ लिया, वो ठीक है और सारी चीज़ें ठीक है। रणवीर जी, साई केतन, दीपक जी, इनके साथ मेरा एक अच्छा बॉन्ड था, चंद्रिका। तो भाई फ्यूचर में भी अगर मैं किससे बात करूँगी तो इन चारों से बात ज़रूर करूँगी। एंटायर जर्नी, जो सफ़र मेरा रहा इस घर के अंदर 42 डेज़, जो दोस्त मैंने कमाए, ये मेरे लिए बहुत बहुत सबसे बढ़कर रहेगा। आई नेवर हैड रिग्रेट्स कि मैं ट्रॉफ़ी जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, एंड आई नेवर हैव रिग्रेट्स, क्योंकि जो जर्नी मैंने की है, जो सफ़र मैंने किया है, मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्टेशन के साथ, ऐसे होप्स के साथ मैं घर के अंदर नहीं आया। मैं किसी प्लान के साथ मैं घर के अंदर नहीं आया। तो मैंने बस ये सोचा कि मुझे आखिर तक टिके रहना है, फिर ट्रॉफ़ी मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात का बात देखा जाएगा। And I was very generous. I'm very generous, to be honest, to be frank. I'm very generous and honest. तो जिसने भी ट्रॉफी जीती है, सना मकबूल, congratulations and all the best. No more information and no more comments on that. Thank you. एक बात कहना चाहूँगा, हर वक्त बोलने का वक्त नहीं होता। जब तुम्हारा वक्त आता है तब आपको बोलना चाहिए, जब आपका वक्त नहीं रहता तब आपको बोलना नहीं चाहिए। अगर मुँह है तो बस बोलो, उसमें कोई सेंस होता ही नहीं है यार। तो मैं लॉजिक के हिसाब से जाता हूँ, मैं दिमाग के हिसाब से जाता हूँ, और उसके वजह से मैं पूरा सफ़र में टिके रहा हूँ। यार जर्नी को मैं ऐसे डिस्क्राइब करना चाहूँगा, ये मेरी लाइफ की वन ऑफ दोज मेमोरीज़ है जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। और इसमें मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगे, और कुछ शायद लोग ऐसे भी हैं जो मेरे भाई बहन और यार दोस्त बने 2-3, वो भी ज़िंदगी भर मेरे साथ ही रहेंगे। तो इस शो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बट ठीक है यार, पहले निकल के फिनाले उस चीज़ का दुख है यार। मेरा तो पता नहीं, पर बाहर आके मैंने देखा जनता को ऐसा लगा, तो ऑब्वियसली मैं जनता की ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैंने बाहर देखा बेटे, बाहर आके पेस्टिस पर आया हुआ, तो मैंने बाहर आके देखा, ऑब्वियसली देख चिढ़ा रही है और ठीक है छोरी जीत गई यार। बाहर आके देखा तो जीतते ही बहुत खुशी है यार। हाँ मैं अपने आप को देखना चाह रहा था, विशाल को देखना चाह रहा था, शिवानी को देखना चाह रहा था यार। वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, कि सिंपल सी बात है, आप किसी की दोस्ती को टैग दे रहे हो कि इसके दम पे आया, इसके दम पे आया है। पिछली बार भी कह रहे थे लोग कि ये जिताया वो जिताया, पर वाइड पिक्चर देखो आप, उसकी डीपनेस में जाओ। उसको हमारे यहाँ दोस्ती कहते हैं। अब लोग कुछ कह रहे हैं तो उनको कहने दो, मेरे को नहीं पड़ता फ़र्क, ना मेरे हिसाब से एलविश को पड़ता कोई इस चीज़ से। तो कोई चक्कर नहीं है यार, हमने जो बोलना था, जो कहना था, जो सुनना था शो में, वो हमने कर दिया। और हमें उस चीज़ पे बहुत खुद पे भी प्राउड है, और अपने घर वालों पे भी, और अपने ऑडियंस पे भी जिन्होंने प्यार दिखाया यार। उसने बोला कि लंदन आ जा, यूके आ जा, मिलते हैं, बट आई वाज लाइक कि आता हूँ, जल्दी आता हूँ यार। टाइम स्पेंड करने की क्या, ट्रिप मारेंगे, पुराने दोस्त प्लस नए दोस्त इकट्ठे मारेंगे अब, ठीक है ना। तो सारा ग्रुप इकट्ठा जाएगा, मज़ा आएगा।